संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून, उर्फ डाकू बना बिरजू। अरे अभी है, अभी ये वह इस वक्त वर्दी में है। अगर ये वर्दी में मारा जाएगा तो इस हरामजादे का नाम शहीद। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इसका नाम शहीदों में लिखा जाए। अरे इसे तो देश का गद्दार करार दे के गोली मारेंगे। हाँ, अरे भैंसा साले घड़ी लाओ। चलो पहले घड़ी खोलो। घड़ी ना जाएगी, हम ड्यूटी टाइम देख के जाएगी। अब तुमका ड्यूटी जाएगी नहीं पड़ी, तुम्हारा टाइम बहुत सारी खराब हो आएगा। वर्दी खोलो न, जितना खाए खाए तो दिया ना या कई ला तुम हुआ धरी बचाओ कुरैया नहीं है। उतार साले। क्यों ये वर्दी क्यों नहीं लो? ये वर्दी क्या है? हाँ? भैया वर्दी है ना, काहे रे? तुम्हें का साधारण वर्दी समझते हो का? और का है ये? वर्दी नहीं है, ये पैसा पैदा करे की मशीन है। ऐसा सारे धीरे धीरे बता ही रहे हो, जैसे तुम हमारी मेहरुआ हो तो बताया पैसा पैदा करे की मशीन है। तुम वर्दी उतारा, तुम्हारे पीछे मशीन फिट कर दी, खटाखट पंसा हुआ छापो तोरी रही। चल उतार दे वर्दी, उतार वर्दी एसवीबीर सिंह। वर्दी के साथ साथ मैं तेरी खाल उतार लूंगी। उतार और तुम उठाओ कमर वाले दादा, अपने घर ही चले जाओ, रुइया को गड़सायो को बुआरा ले आओ। तुमका गुआड़ा न मरते खान दिखा इतने कहूँ गंदुआ तालू है भैया, एक रहे हो सारे। अभी बताई दी वर्दी उतार दे वर्दी। तू वर्दी के लायक नहीं रहा। वर्दी के आड़ में न जाने कितने बेगुनाहों को तूने फंसाया है, न जाने बेगुनाहों को कितने को। जब वर्दी हम उतार दे बनियानी का उतारे कई ससार हराम की खाई खाई हो तुंदियान है। पूरे नहाते नहीं सारे का। अब रोज स्नान करी थे, ऊट वाली हो सारे तुम्हारी कसम खाए। और ये आ गए हैं लोकई भैया, ये 10 रुपए कलमबंद लाए हैं। इनका कहना है दरोगा नहीं गद्दार हो। और 5 बाल्टी पानी मंगा, नहवाई की तब मारो। ऐसी रखो, हम तो बच्चे बच्चों बनाए बच्ची रुपया इतना पकड़ दी अत्ता तो रंडी नहीं पकड़ते। पूरे तोरी बहन के यहाँ सारे तू बता सारे नहाते नहीं का? रोज भैया स्नान करी, रोज नहाते रोज स्नान करके मंदिर के जाए, रोज शंकर जी की पूजा करी। तो तुम सारे पुजारी हो, जब रोज नहाती हो, नहा के शंकर जी की पूजा करते हो, तो नहाते भैया सारे ये भैंसैया किलोनी नहीं छोड़ा इतना गरम करो, गरम कर। एसवीबीर सिंह कहा मार उधर चलो।
उधर चलो। यस वीर सिंह, वीर सिंह मैं तुझसे कुछ सवाल करूंगी। अगर कई लोग कौन वाले कौन वाले सवाल करी हा जोड़ घटाना गुणा भाग 100%। सत तोरी बहिन कहा के मतलब बात क्या जवाब बात क्या जौन हाँ। पूछे हो तुमका बताना है। अच्छा हम पूछिए वो बताओ। हाँ नहीं हम तुम्हारी चौंघरी निकाल ले हम सारे। बता जा जो मैं पूछूंगी उसका जवाब तुम्हें देना है। अगर सही जवाब दे दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। छोड़ जा। हाँ। तो सही बता। और अगर जो गलत बोला तो मैं तुझे इस दुनिया से ऊपर भेज दूंगी। सब सही बता दे। मेरा पहला सवाल बोल। मेरा पहला सवाल बोल, तेरे थाने में कोई इंस्पेक्टर अभिमन्यु थे? कहां नजर तुम्हारी कहां? मैंने तुझसे कुछ पूछा है? हाँ? अभिमन्यु हाँ, अभिमन्यु रहने का तुम्हारे थाने में थे रहने का लेकिन अब कहाँ है? अब नहीं है नहीं है। चुकी गए। चुप। ये आदमी कब ते चुकाई लाग रे ओरे सारे मटुआ आदमी कब ते चुकाई लाग मतलब मरी गए। तो सारे कहो मरी गए। मर गए लेकिन कैसे मर गए? चक्रव्यूह की रचना में मार दिया गया। ये चक्रव्यूह क्या होता है? कौन वाले अभिमन्यु को बता रहे तू रे? कोई सारे महाभारत वाले। उन्होंने तो पूछी नहीं। अरे तुम्हारे थाना रायगढ़ में कोई इंस्पेक्टर अभिमन्यु। चलो आगे बढ़ो, आगे ये बहुत लूस लगा रहे हाँ? चलो इधर आओ, इधर आओ। छोड़ दे के पीछे हाथ डाल के कहीं आता ही खाई चली बा। अरे आते हर इंसान के आगे होती है। आता आगे होती। हाँ यार पर हाथ तो सारा गलत जगह पहुंच गा रहा है। आगे बढ़। बोल, तेरे थाना रायगढ़ में कोई इंस्पेक्टर अभिमन्यु थे? इंस्पेक्टर हाँ, तुम्हारे स्टाफ में थे। अब कहाँ है? अब नहीं मर गए। मर गए? मार दिए गए। कैसे मार दिए गए? किसी ने मारा? क्यों ना पूछो। क्यों? मतलब हवा तो नहीं मार डाले गए रहे। मार डाले गए? किसने मारा था? मारे तो हम है रहन। तूने मारा था। मुझे पहचाना? गौरव काली मैया। काली मैया नहीं, मैं तेरी माँ। नहीं पहचाना मुझे? अगर नहीं पहचाना तो मैं तुझे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। और ये आंखें खोल, हरामजादा। और ये आंखें खोल और पहचान ले, और वो बाजी मार। आंखें खोल पहचान ले, वो बाजी मार। और तेरे सामने, और तेरे सामने, और हाय खड़ी देखो गंगा जिसका नाम। मुझे जा अरे हो। कुछ जा नहीं पाया। यही तो मैं कहा जा नहीं पाया। आ जाने पहले। याग बात बता। ये कानपुर जब छोड़ के यहाँ रायगढ़ हमारा गंगा बहाय लगी तुम ऐसे और थोड़ा रायगढ़ के पूरी खौतरी जाई है। नहीं जाने पाई। नहीं जाने पाई। ओ साड़ी के इंस्पेक्टर अभिमन्यु की धर्मपत्नी गंगा और तुम सारे गंगा नदी बता रहे हो। वो हम कही वो भागीरथ वाली गंगा। इंस्पेक्टर अभिमन्यु की पत्नी, मेरा नाम गंगा है। मेरे पति को मारकर
अरे मेरी जिंदगी में आग लगा दिया, सुहागन से अभागन बना दिया। अरे हरामजादे, तूने मारा था मैं। बिल्कुल डारी बरी हो। पहचाना मुझे? इस वक्त तेरे सामने कौन है? सरदार है सरदार। उसी रायगढ़ का रहने वाला एक भोला भाला इंसान। मेरा नाम बिरजू है। बिरजू? कौन हरामजादे है? बिरजू बहुत बढ़िया लड़का रहा। बहुत अच्छा जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन माया का खून किसने किया था? माया मरिया नहीं मारेंगे, मरिया नहीं मारेंगे। तुमका कौन खाया जात तुम्हारी बहन? मरिया तो नहीं मारेंगे। तो सही सही बता जावा। बोल बोल। माया खून करी है काली सिंह। काली सिंह ने किया था और इल्जाम मेरे से लगाया गया। बहुत तो मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके मुझे लाकअप में पहुंचा दिया। भाई राजे तूने एक एक पानी के बूंद को तरसा दिया। बहुत तरसाए कहा रहा ना, तुमका सब हकीकत पूछत तो बता दे। काली सिंह के दोस्त रहा है अभय सिंह। अभय सिंह रहा है हमार परम में। भाई नहीं हमका रुपया 7,05,000। 5,000 7,05,000 कहे तुम हमसे हाथ मिला रहा। हम कहें फिर चाओ, जब तक है हम तैनात हन तुम लोगों ने शरीर पर कोई आँच आवे नहीं जापा। मर्डर कर दे हम के लाश फिकवा दो। बिरजू के मकान के समय है लाश दे फेंकवा मौके से मिल गया। तुम पास हुआ है खोने के इल्जाम में है तुम का। रुपयों के बदौलत, रुपयों का लालच। अब काहे मार रहे हो? तो तुम सब दोस्ती के पीछे कर रहे हो। दोस्ती पक्की रहा है। ये आएंगे मकान मालिक के 10 रुपया कलम बंदी नाम दे रहे हैं। मालिक कहा थे भैया को छोड़ दो, बहुत सारे इंसान ना मकान मालिक कहने दरोगा केरी बहिनी की चोट दे जाए। हाँ ये बताई नहीं मकान मालिक है कहीं हुई है। कहाँ सारे एक शरीफ इंसान को चैन से जीने नहीं दिया। बताओ चाहिए सारे की बर्बादी हुई जाए। मेरी अरे हरामजादे, आज जो तुम्हारे दोस्त आकर के तुम्हें बचा लेंगे। हमारे दोस्त आए क्या तो तुम तीन नहीं बचेंगे। आज तुझे देखकर मेरा खून खौलता है हरामजादे कुत्ते। और तुझे देख कुत्ते वो जले तन हमारा, तुझे देख कुत्ते। तुझे देख कुत्ते जले तन हमारा, तुझे देख कुत्ते जले तन हमारा। अभी मैं बना दूं तुझे बहुत अफसोस की बात, आज एसीपी साहब का खून हो गया। ओ माय गॉड, जाहिर ओ माय गॉड। अरे फिर भी मैडम जी अच्छा हुआ। क्या मतलब? मरी का साला यू भैंसा बढ़िया हुआ। अरे तुझे शर्म आना चाहिए, साहब का खून हो गया और तू अपनी जुबान से गाली बक रहा है। मैडम जी आप नहीं जानती हैं, यो साला मोटुआ इतना रिश्वत खोर रहा है। रिश्वत खोर? अरे यार शर्मा जी अब तुम कुछ नहीं बता पाओगे यार। बताओ मैडम जी। 7,05,000 रुपया रिश्वत ली। 7,05,000 रिश्वत में लिया? खाए खाए देखो कोई तो हाथी तो ना पड़ रहा है। लेकिन बताओ साले
बॉडी को सेल करके स्टील हाउस ले जाओ, उठाओ। और आज वो सामने से डाकुओं का गैंग जा रहा है। जी मैडम। आज कोई डाकू अपने हाथों से बचना नहीं चाहिए। एक भी नहीं बचेगा नहीं। बड़ा भाभी, आप नहीं। अरे इस लिबास में देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? साथ तुम्हें नहीं मालूम मेरे भाई के नाम पे, अरे मेरे भाई के नाम पे कीचड़ उछाल रही हो। लोगों को तुमने परेशान करके रखा। हाँ, तुम्हारे भाई की इज्जत पर मैं कीचड़ उछाल रही हूँ, लोगों को परेशान करके रखा है। लेकिन है ना, तू नहीं जानती है, कोई डाकू और बागी अपनी मर्जी से नहीं बनता और ना ऊपर से बन करके आता है। यही तो जानना चाहती हूँ। अरे कौन सा मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटा जिसे तुम सह न कर सकी और एक डाकू बन गई? हाँ नैना, कुछ समाज में ऐसे दारिंदे होते हैं जो डाकू और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा सैलाब आया कि मैं बहती चली गई, ठहर ना सकी। वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अरे कौन सा तुम्हारी जिंदगी में सैलाब आया जिसमें मेरी भाभी बहती चली गई, ठहर ना सकी? अगर तू जानना चाहती है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। नैना, तू तो ट्रेनिंग पर चली गई थी दिल्ली से। तेरे जाने के बाद एक दिन की बात है, मैं अपने क्वार्टर पर अकेली थी। तब तक वो कमीना ठाकुर अभय सिंह और उसका दोस्त काली सिंह अपने क्वार्टर पर आया। क्वार्टर पे? हाँ। फिर क्या हुआ भाभी? मैं अकेली थी, तुम्हारे पापा खेत की तरफ गए थे, भैया तुम्हारी ड्यूटी पर थे। लेकिन वो कमीना अभय सिंह और काली सिंह मुझे अकेली पाकर उन लोगों की नीयत खराब हो गई। नहीं, उन कुत्तों की ये मजाल कि मेरी भाभी की तरफ नजरें उठाए उन्होंने। अरे नजरें उठाने की तो अलग बात रही, उन दोनों ने अरे मेरी इज्जत से खेलना चाहा। अभी मैं उन कुत्तों को तड़पा के मारूंगी। हाँ, नहीं ना, मेरे साथ जब जास्ती करने की कोशिश किया तब तक तुम्हारे पापा आ गए। हाँ, मुझे बचाने की तो बहुत कोशिश किया लेकिन वो नहीं बचा सके। हाँ, मेरी नजरों के सामने तुम्हारे पापा को गोली से उनको तो ने मारा। उन जालिमों ने मेरे पापा को भी तड़पा के मार डाला। हाँ, अभय सिंह और काली सिंह मुझे अपनी हवेली पर उठा ले गया। क्या? हाँ, जब मेरे स्वामी को पता चला तो मुझे बचाने के लिए उसके हवेली पर पहुंचे। लेकिन अभय सिंह इतना जालिम था, मेरे स्वामी को देखते ही मेरे गणपति पर रिवाल्वर लगा दिया। आपकी? हाँ, मेरे स्वामी मजबूर हो गए। अरे इतना ही नहीं, रस्से में बांधकर मेरी नजरों के सामने, अगर उस वक्त तू होती तो अपने आंखों से देख नहीं पाती। नहीं ना भाभी, इतना मारा मेरे स्वामी को, वो बेहोश हो गए। अरे इतना बड़ा जुल्म उन कुत्तों ने मेरे परिवार के ऊपर ढाया। भाभी, मैं उन कुत्तों को तड़पा के मारूंगी। इतना ही नहीं, काली सिंह और अभय सिंह मुझे अपने हवेली के अंदर उठा ले गए। हाँ, दोनों कुत्ते बारी बारी से अरे मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। बस भाभी, अब मैं अपने कानों से कुछ भी नहीं सुन पाऊंगा। अरे अभी क्या सुना है, जब तू अपने भैया के विषय में जानेगी तो तू अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। भाभी, तेरा कलेजा फट जाएगा। नैना, कहाँ है मेरा भाई? मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। तो अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। हाँ भाभी,
मैं अपने भैया से मिलना चाहती। अपने भैया से मिलना चाहती है तो सुन, तुम्हारा भैया अब इस दुनिया में जिंदा नहीं। क्या कहा? उन कुत्तों ने मेरे भाई को भी मार डाला। हाँ नहीं ठाकुर भाई सिंह, जिस तरीके से तूने मेरे परिवार को एक कांच के टुकड़े की तरह बिखेर कर रख दिया है, अरे मार, मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगी साले। अरे भाभी, मेरे स्वामी को मारने वाला और कोई नहीं, तुम्हारे स्टाफ का एसपी वीर सिंह था। अरे उनको तो की दलाली करता था भय सिंह के। वो कमीना एसपी वीर सिंह आज मेरे हाथों से मारा गया, लेकिन अभी तक मेरे दिल को शांति नहीं मिली है नैना। भाभी, इतना सब कुछ होश आने के बावजूद मैं तुमसे एक बात की गुजारिश करना चाहूंगी कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हाँ भाभी, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। जिन जालिमों ने तुम्हें चैन से जीना नहीं दिया, तुम्हारी नजरों के सामने उन कुत्तों को तड़फा तड़फा के मारूंगी। वाह, मैं जानती थी तू यही कहेगी, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी, लेकिन आज नहीं। मैंने कसम खाया है, प्रतिज्ञा किया है मां भवानी की कि जब तक ठाकुर अभय सिंह और काली सिंह को अपने हाथों से नहीं मारूंगी, नहीं भाभी, तब तक मैं चैन की सांस। रुक जाओ भाभी, अरे ये तुम क्या करने जा रही हो? शायद तुम्हें नहीं मालूम जिस रास्ते पे तुम जा रही हो, उस रास्ते पे बारूद फैला हुआ, और मैं सबको खो चुकी हूँ। मैं अपनी भाभी को नहीं खोना चाहती भाभी, इसलिए मेरा कहना मानो कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अरे मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। कानून, इंसाफ, कानून 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 ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अरे ये वर्दी क्या पहली अपने आप को भूल गई तो? कहाँ था तेरा कानून? कहाँ था तेरा कानून जिस वक्त मेरी इज्जत लूटी जा रही थी? कहाँ था तेरा कानून जब मेरे ससुर को उन कुत्तों ने मार डाला? कहाँ था तेरा कानून? अरे जिस वक्त मेरे पति को मार डाला उन कमीनों ने, भाभी, मुझे सुहागन से अभागन बना दिया। उस दिन भी कानून था और आज भी, लेकिन तुम्हें इंसाफ नहीं मिला। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। तुम अपने आप को कानून के हवाले। नहीं नैना, मुझे नहीं चाहिए इंसाफ। इस वक्त मेरे दिल में आग लगी है, ये आग उसी दिन बुझेगी जब अभय सिंह और काली सिंह को अपने हाथों से मारूंगे। मैं कहती हूँ मुझे जाने दे, मजबूर मत करना नैना। अगर मेरे रास्ते में कोई आ गया तो मेरे सामने से जिंदा नहीं जाएगा। रुक जाओ! अब तुम्हें समझाने की सीमा समाप्त हो चुकी है। उतनी देरों से भड़बड़ किए जा रही हूँ, मेरी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं। अगर तुमने आज अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो आज मेरे हाथों से मारी जाओगी। तू मुझ पर गोली चलाएगी? अरे गोली तू कौन? मुझे मारेगी? ये मत भूल लेना, अगर तेरे रिवॉल्वर से गोलियां निकलेंगी तो मेरे रिवॉल्वर से फूल नहीं निकलेंगे। हाँ, मैं तुझे भी शूट कर दूंगी। क्या कहा? हाँ नैना, तुम मुझे मारोगी? मैं कहती हूँ मुझे जाने दे। नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने कानून के हवाले नहीं किया तो आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए? तो चल, मैं भी भूल जाऊंगी कि मेरी इस दुनिया में कोई ननद थी। आज जब अपनी जुबान से तुमने रिश्ता खत्म भी कर दिया है तो जहाँ मेरा भाई मर गई आज मेरे लिए मेरी भाभी। तब मर गई तू मेरे लिए। आज मेरी नजरों के सामने कानून की बागी खड़ी हुई है। हाँ, बागी खड़ी हो, लेकिन एक बात याद रखना, गोली चलाने से पहले अपने पीछे मुड़कर देख ले। मेरे साथी तुझ पर निशाना लगाए खड़े। अभय सिंह, तूने मेरे परिवार को तबाह किया है कुत्ते।
आज तेरी हवेली तेरी मौत बनकर आ रही हूँ। जिस तरीके से तूने मेरे परिवार को मिटाया है, आज हथकड़ियों में चक्कर कर तेरी हवेली से थाने तक, अरे थाने तक खींचते हुए न लेकर आई तो मेरा भी ना। भैया भाभी, आज मेरा दुश्मन एसपी वीर सिंह मेरे हाथों से मारा गया, लेकिन अभी तक मेरे दिल की आग ठंडी नहीं हुई है। क्योंकि अभी अपने वो दोनों दुश्मन मौजूद हैं जो कि हराम जादे शिकारपुर में मौज उड़ा रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं। इसलिए चल करके बहुत जल्द के साथ में जब तक उन्हें दुनिया से मैं नहीं हटाऊंगा तब तक मेरी बहन की आत्मा शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए भैया कहना है, आज मेरे दिल में देखो बढ़ा जुनून, आज मेरे दिल में देखो बढ़ा जुनून, और अपने दुश्मन का गंगा मांग रही है। जय हो जूता महाराज, और मैं पूजा चाहे सार मरई चाहे सार ओम जय जूता भैया, ओम जय जूता भैया, भोर भये तुम कहीं पर चली हो ये भैया, ओम जय जूता साले लुच्चा उल्लू के पट्टे सुगर शैतान जाहिल क्या है मालिक। हर इंसान सुबह सुबह देवी देवता भगवान की पूजा करता है। हाँ मालिक। तुम साले मत कटाए हो जूता पूज रहे। अरे देवी देवता की पूजा कर तो देवी देवता उनकी मनोकामना पूरी करते। अच्छा। हमारी मनोकामना ये जूता ही पूरी करते। क्यों रे, ऐसी कौन सी खास बात है इसमें? और हाथ में करो हमारी, और बहुत संभाल कर बात कर, और काबू में रखो, और वरना एक हाथ में ठंडा कर